नेक्स्ट सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है मेजर मिनरल्स का। इससे पहले हमको ये जानना है कि मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक क्या होता है, रॉक का मेजर कॉम्पोजिशन क्या होता है। ये तीन हमें टॉपिक जानना है। देखो पहले तो हम मेजर कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जो रॉक है, उस रॉक में मिलता है मेजरली फ्लेक्सपर एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, ये फ्लेक्सपर और क्वार्ट्ज कहाँ से आया? 6 मिनरल्स हैं आपके पास जो मेजरली कंपोज करते हैं अर्थ क्रस्ट को। ये है वो 6, फ्लेक्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोजीन, एम्फीबोल, मीका एंड ओलिवाइन। ये 6 मिनरल्स है। अब मिनरल्स क्या होते हैं इस पे आते हैं पहले। तो देखो जी, मिनरल्स बहुत सिंपल कहानी है। एनी सब्सटेंस इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, एनी सब्सटेंस विच इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विच हैज योर ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसका ऑर्डर में। इट हैज डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम मिनरल्स बोल देंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है वो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपोज होगा, इनऑर्गेनिक नो कार्बन। तो इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैज ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डर में होगा उसका, और केमिकल एंड फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेट होंगी। डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हम मिनरल बोलेंगे। अब रॉक पे आते हैं। रॉक 1 प्लस और ओनली 1 मिनरल्स टुगेदर इज नोन एज रॉक। ठीक है, अब रॉक में मोस्ट कॉमन क्या है? फ्लेक्सपर एंड क्वार्ट्ज। इतनी कहानी होगी। अब मिनरल से पहले एक और कहानी हम देखते हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, तो जो अर्थ क्रस्ट है वो वेरियस एलिमेंट से बना हुआ है, इसी को हम बोल रहे हैं। अब कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट। देखो इसका एक एक्रोनिम है, OSAICSPMO। इतना नहीं ध्यान रखना, बता रहा हूँ कैसे। देखो जी, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है बाई वेट, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है 46% के आसपास। इसके बाद सिलिकॉन है 27% के आसपास। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है 8% के आसपास। उसके बाद नहीं जानना है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम एंड देन अदर्स। ये सारे एलिमेंट्स। अब ध्यान से अगर देखोगे तो जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब जो ये 8 एलिमेंट मैंने आपको बताया, ये एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड एक्सक्लूसिवली, अलग अलग ऐसे सेपरेटेड नहीं मिलेंगे आपको। दे आर फाउंड इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज मिनरल्स। ठीक है, एंड दीज मिनरल्स आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज रॉक। तो ये है पूरी कहानी। तो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट है आपका OSAICSPMO, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, अदर्स। मिनरल्स, अब इसमें 6 मेजर मिनरल्स हैं, इसको हम देखते हैं अभी। एंड देन आपके पास रॉक्स हैं जो हम देख रहे हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी 3 बाइफर्केशन है, केमिकल, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल, इस तरीके से चीज़ें हैं। अब इसको जरा आप किताब में देखते हैं, जो तो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट्स कम टुगेदर टू फॉर्म मिनरल्स, दीज मिनरल्स कम टुगेदर टू फॉर्म रॉक्स। इसको ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो टेबल बनाए ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स, मिनरल्स, रॉक्स। ठीक है, अब हम मिनरल्स पे आएंगे कि 6 तरीके के कौन कौन से मिनरल्स है, उसमें क्या क्या कहानी है। तो सबसे अबंडेंटली फॉर्म्ड मिनरल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट इज फ्लेक्सपर। अभी हमने देखा फ्लेक्सपर, रॉक में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सपर होता है। इसके बाद है क्वार्ट्ज। ठीक है, इसके बाद आपके पास है पायरोजीन। इसके बाद है एम्फीबोल। इसके बाद आपके पास मिका। इसके बाद है ओलिवाइन। ये याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते रहोगे तो हो जाएगा। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इससे, ये है इंपॉर्टेंट। देखो जी, पहले आएगा कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मिनरल्स, कॉम्पोजिशन। इसके बाद यहां से आता है इन व्हाट परसेंटेज दे आर फाउंड, तो परसेंटेज दे आर फाउंड। एंड देन आता है यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स, यही क्वेश्चन होते हैं। तो फ्लेक्सपर, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैज फ्लेक्सपर एज मिनरल, तो दिस इज 50%। क्वार्ट्ज 12% क्वार्ट्ज है। पायरोजीन 10% के आसपास है। इसके बाद एम्फीबोल है। इसके बाद आपका मिका है।
अगेन ये परसेंटेज याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये 50% है, काफ़ी ज़्यादा है ये। रेस्ट बस सीक्वेंस पता होना चाहिए। फ्लेट्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोजीन, एम्फीबोल, मिका एंड ओलिवाइन। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन। इन ऑल दीज मिनरल्स इफ यू सी सिलिका मिलेगा ही मिलेगा, सब जगह सिलिका है, सिलिका सिलिका सिलिका। ठीक है, जो आपका क्वार्ट्ज है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलिका है, क्वार्ट्ज इज मेनली सिलिका। ठीक है, फ्लेट्स पर सिलिका मिलेगा, इसमें आपको और भी सारे जो भी ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब मिलेंगे आपको, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जो पायरोजीन है इसमें आयरन भी मिलता है, रेस्ट एल्यूमिनियम ये सब भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो एम्फीबोल है इसमें भी आयरन मिलेगा एंड रेस्ट और सब कुछ मिलेगा। इसके बाद जो आपका मिका है इसमें भी आयरन मिलेगा एंड रेस्ट और सारी चीज़ें मिलेगा। ओलिवाइन है इसमें भी आयरन मिलेगा। तो ध्यान देना आप, एवरीवेयर यू विल सी आयरन, सिलिका आयरन, सिलिका आयरन, सिलिका आयरन, सिलिका आयरन। क्वार्ट्ज में सिलिका सिलिका एंड फ्लेट्सपर में सिलिका एल्युमिनियम आयरन नहीं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना, आपको कॉमनैलिटी निकालनी है तब जाके होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट। अब आपको पता है कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओलिवाइन का एग्जाम्पल है बसाल्ट, सीधा इसी से क्वेश्चन आया। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज ऑफ सिलिका, तो सिलिका तो होगा जी, सिलिका तो होगा जी। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि सिलिका के साथ क्या होगा, इधर आयरन है या एल्यूमिनियम है। मैंने बताया आपको आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, इन दोनों में, क्योंकि जो रॉक्स हैं आपके वो क्वार्ट्ज एंड फ्लेट्सपर के बने हैं मोस्ट ऑफ देम, तो इसलिए मैं ग्रेनाइट में अज्यूम कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम होगा। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ऐसे भी ये क्वेश्चन उस समय के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। आयरन सिलिका ए एंड आपका सिलिका एल्यूमिनियम सी, ए सी में चुनना हो, आपके पास कोई भी चारा ना हो तो आप सी को मार देना, यूजुअली वही करेक्ट होते हैं। ठीक है, समझे इस बात को। एंड इफ यू वांट टू कवर इंटायर फिजिकल ज्योग्राफी इन दिस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फर्स्ट मेथड, then you can enroll in our course. Again, same story है, every chapter will be covered through PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.